समझता हूँ कि बहुत सारे मुखलस हैं, अल्लाह करे आप लोग मुखलस हों। ये दो शख्सियात जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और डॉक्टर अशरफ असद जलाली साहब हैं, असल में ये अहले हक लोग हैं और मुखलस लोग हैं। और जो दाएँ बाएँ से वो कहते हैं ना पीड़ा होर तो फकियाँ होर, माजरत के साथ ये लोग नहीं सोचते। आज वो एक वासफ अली वासफ का जुमला जो मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब रगड़ा, तो वो भी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को लगा गए बातों बातों में। क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंतहाई अफसोस के साथ आज की अपडेट के साथ हाज़िर हैं कि जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली दामद बरकातुहुम आलिया की फेवर में जो रैली निकाली गई प्रेस क्लब लाहौर से, उसका अलामिया भी गो के आपने इसी चैनल पर या दूसरे मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर, फेसबुक पेजेस पर सुना। रैली का पुरअमन इख्तिताम हो गया, रैली इख्तिताम पजीर हो गई। और जो हमने दावा किया था कि ये आज की रैली जो है ये फ़ैसला कुन रैली है, और ये फ़ैसला कुन रैली ही साबित हुई। रैली के शुरका जब वहाँ पर इकट्ठे हुए, वहाँ पर कुछ कायदीन, कुछ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जमात अहले सुन्नत की जहाँ वो वहाँ पर इकट्ठी हुई, तो फिर प्रेस क्लब के अंदर ही मुज़ाकरात का सिलसिला भी फ़ौरन शुरू हो गया। और मुज़ाकरात के दौरान जो है वो क्या क्या वाक़यात पेश आए, वहाँ की चश्मे फ़लक ने देखा, अवाम ने देखा, और उसको जो है वो किसी भी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर उसको जो है वो डिस्क्लोज़ करने का हुक्म नहीं था। और जो प्लान था वो भी मैंने आपको बता दिया कि प्लान इनका धरने का था। ये कॉल जो है ये सिर्फ रैली की कॉल नहीं थी बल्कि धरना की कॉल थी। और इसी ही वजह से जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हुकूमत की तरफ से इन कायदीन अहले सुन्नत से मिली, उन शख्सियात कि उन्होंने बड़ी मिन्नत समाजत की। उनके वो साहबज़ादा सगीर अहमद नक्शबंदी साहब अपने बयान में फरमा रहे थे कि हमारे घुटने तक पकड़ लिए कि खुदारा आप ये 10 मुहर्रम जो है वो निकलने दें। असल मैटर तो हज़रत इनका यही था कि ये डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब को 10 मुहर्रम तक अंदर रखें। असल में ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें थोड़ा सा तो हुज्जतुल इस्लाम का जो कसूर है, हुज्जतुल इस्लाम के चलें वो मेख का जिक्र भी करता चलूँ कि इनका तबूत जो है वो भी क्लोज़ कर दिया गया। और अमीर मिलत जमायत, अमीर मिलत के खानवादा से तल्लुक़ रखने वाले पीर मुनव्वर हुसैन जमाती साहब, आपकी जो आपका तबूत है उसमें भी मेखें गाड़ दी गई। बल्कि मेखें तो उसी दिन से स्टार्ट हो गई थी जिस दिन इन्होंने नारवाल में जो है वो जमात अहले सुन्नत के मुअज़्ज़ज़ शख्सियत के ख़िलाफ़ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यार आप लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है इनसे, पता नहीं हसद है क्या मामलात हैं कि इन लोगों ने इस किस्म की गुफ्त शनीद की। हालांकि मैं सलाम पेश करूँगा अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को, उनकी बसारत को और उनके इस बुलंद हौसला किरदार को कि उन्होंने आज तक अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला। हाँ, निकलवाते ज़रूर हैं। उनके करबो जवार में कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने कभी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब के पास बैठकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को रगड़ा लगवाया, और जो ये इख्तलाफ की सूरत हाल थी इसको बड़ा इंजॉय करने वाले लोग मौजूद हैं। तो अगर सिर्फ वहाँ ही नहीं है, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब की जमात के अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो शागिर्द हैं, उलमा हैं जो बड़ा मज़ा लेते हैं सूरत हाल से। असल में मैटर कुछ और भी है। इत्तेहाद के हवाले से जब हम दोस्त अहबाब बात करते हैं ये कि आप इत्तेहाद की बात करें, इत्तेहाद के लिए कोशिश करें कि इन अहबाब को जो है वो इन उलमा को, इन मशाइख को जो है वो मिला दिया जाए। मैं ये बात अर्ज़ करता चलूँ, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब से मोहब्बत रखने वाली शख्सियात, वर्कर्स बड़े जोश के साथ आप लोग जो है वो कमेंट करते हैं। गालबन आप लोगों को कुछ हमारी बातें बुरी लगती होंगी, लेकिन माज़रत के साथ अर्ज़ करूँगा बात तो सच है मगर बात है रिसवाई की। कुछ हकीकतें हैं जो उनको बयान करना बड़ा ज़रूरी होता है, खा किसी को बुरा लगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब वो सरीहन आप गलती पर हैं, आप ख़ता पर हैं या आपका ही सारा कसूर है। यकीनन तालीम जो है वो दो हाथों से बचती है, चाहे अमन का ज़माना हो, चाहे सुलह सफाई का मामला हो, हर तरफ, चाहे इत्तेहाद का मामला हो या अलहदगी का, हर तरफ
हर एक में किसी न किसी का को थोड़ा बहुत कसूर ज़रूर होता है। अब बहुत सारे मामला जो हैं उनको अगर डिस्कस करें तो फिर बदनामी अपनी ही होती है। इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं वो कुछ अहबाब भी हमारे से जो तज़किरा करते हैं, जो मुखलिस वर्कर्स हैं जमात अहले सुन्नत के, जिनका दिल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है तो जान उनकी लब्बैक इस्लाम है। वो कहते हैं ना, अगर दिल है रिजवी तो जान है जलाली, अगर जान है जलाली तो दिल है रिजवी। ये अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेरा ही नहीं, तमाम लोगों का, मुखलिस लोगों का ये नारा है। असल में अहले सुन्नत का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि हम लोगों पर पहले इल्ज़ामात लगते रहे हैं ये कब्र परस्त हैं। मतलब यहाँ तक जिन इलाका जात में हमारे पढ़े लिखे उलमा नहीं थे, दीन की सूझबूझ रखने वाले लोग नहीं थे, वहाँ या आज भी हैं, आज भी कुछ ऐसे इलाका जात हैं जो खुद को कहते तो सुन्नी हैं, लेकिन उनके अकायद, उनके नज़रियात, उनकी सोच, उनका तफक्कर जो है वो मादरत के साथ कब्र परस्ती वाला है। तो पहले हमें कब्र परस्त करता कहा जाता रहा है, फिर कोई 2 दहाइयाँ गुजरी तो हमें पीर परस्त कहना शुरू कर दिया, लेकिन आज हम शख्सियत परस्त बने हुए हैं। जो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ लोग चल रहे हैं, जो उनकी फेवर में, वो छोटी मोटी कोई मतलब चीज़ होती भी है जहाँ पर कसदन कोई मामला ऐसा होता है जो हर बंदे का दिमाग काम कर रहा होता है, यार ये मामला ठीक नहीं है, यहाँ पर खामोशी बेहतर थी, तो इसको किसी और तरीके से या और चैनल के थ्रू इस मसले को सॉल्व करना था या चाहिए था, और उसके बाद इसको जो है वो डिस्क्लोज करना चाहिए था। ऐसा ही दूसरी तरफ भी होता है। तो माजरत के साथ इत्तेहाद का जो ख्वाब लिए हुए हैं नौजवान आने वाले सुन्नत, ना सिर्फ पाकिस्तान से, इंडिया से, बरेली शरीफ से बहुत सारे लोग जो हैं वो इत्तेहाद का ख्वाब लिए दिल में सजाए हुए फिर रहे हैं, बल्कि मोस्टली ऐसे लोगों को देखा है जो बारेश नहीं है, बेरेश हैं, जो नमाजी भी हैं, और यकीन करें वो अपनी दुआओं में रात को सोते हुए सुबह उठते हुए बाज़ औक़ात वो बहुत सारे ख्वाब भी ऐसे देखते हैं। हमने भी कई देखे कि कायदीन का इत्तेहाद हो गया। ये मादरत के साथ मैंने कोई अगर कोई सख्त गुफ्तगू की हो, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा शौक लगा आज उलमा के बयानात सुन के रैली के अंदर, कि वाक़तन जो मैं बात एक आइडिया के तौर पर, एक ख्याल के तौर पर मैं अर्ज़ कर रहा था दोपहर को, जो लाइव आके हमने गुफ्तगू की कि आखिरी मेख जो है वो तबूत में ठुकने जा रही है, और यकीनन करें वो मेखें लगा दी गई। अब समझने वाले इन बातों को समझ जाएंगे। अब कुछ लोग बात कहते हैं जी आप लोग फेवर करते हैं, आप लोग उसको फेवर कर रहे हैं, आप उसको फेवर कर रहे हैं, आपके अंदर वो बुग़्ज़ बोल रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक पंजाबी की मिसाल जो हमने बुज़ुर्गों से सुनी हुई है। 5 उंगलियाँ हैं, क्या है ये 5 उंगलियाँ हैं, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इनमें से जिस उंगली को भी काटोगे दर्द की लहर जो है वो आप ज़रूर महसूस करेंगे। तो यही हिसाब जो मुखलिस लोग हैं जमात अहले सुन्नत के साथ, जो खालिस्तान सुन्नी वर्कर्स हैं और जो चाहते हैं कि अकीदा अहले सुन्नत का सितारा जो है वो पाकिस्तान में अकीदा अहले सुन्नत का परचम लहराए, अकीदा अहले सुन्नत वाले लोगों का जो है वो दौर दौरा हो, ये ना सिर्फ मदारस की हद तक महदूद रहें, बल्कि पाकिस्तान में एक ऐसा निज़ाम ज़िंदगी जो है वो निज़ाम हुकूमत चले कि जिसमें हमारे कायदीन जो हैं उनके फ़ैसले, उनकी राय को फ़क़ीहत हासिल हो, ऐसा निज़ाम आ जाए। यकीनन मैं बहुत सारे लोग होंगे जो मुखलिस नहीं होंगे, समझता हूँ कि बहुत सारे मुखलिस हैं, अल्लाह करे आप लोग मुखलिस हों। ये 2 शख्सियात जो अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी और डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब हैं, असल में ये अहले हक़ लोग हैं और मुखलिस लोग हैं। और जो दाएँ बाएँ से वो कहते हैं ना पीड़ा होर तो फकियाँ होर, माजरत के साथ ये लोग नहीं सोचते। आज वो एक वासफ़ अली वासफ़ का जुमला जो मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब रगड़ा, तो वो भी अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब को लगा गए बातों बातों में, क्योंकि असल में उनका हक़ बनता था। इन लोगों ने बड़ी एफर्ट की है, बड़ी बातें सुनी हैं इन लोगों ने दोनों तरफ से,
बुज़ुर्गों से नहीं सुनी, बुज़ुर्गों से नहीं सुनी, बुज़ुर्गों के आगे जो चेले हैं ना उन लोगों से सुनी हैं। उन लोगों ने बड़ी जी फ़लाँ वक्त आपने क्या किया फ़लाँ, आप उस बात को छोड़ें, आपने बड़े 30 मार खाना, आपने बहुत कुछ किया। एक बंदे ने कुछ नहीं किया लेकिन वो आपके दर पर आया, आपके कायदीन से सवाल कर रहा है, आपके बुज़ुर्गों के से क्वेश्चन कर रहा है, आप उसकी बात तो सुने और उसको बुज़ुर्गों के साथ मुलाकात करने दें और अपनी जो है वो माइनस राय ना दें। ये ऐसा होता है। मैं प्रूफ में नहीं जाऊंगा, मैं कोई किसी को अब इसमें किसी की पगड़ी को नहीं उछालूंगा, किसी शेख का तस्करा नहीं करूंगा कि हमारे कौन से मशाइख जो हैं वो इस मामले में रहे हैं और कौन कौन सी उन्होंने एफर्ट की है, और आज बहुत सारे खामोश भी बैठे हैं। लेकिन ये जो सारा मामला हुआ मौजूदा सूरत हाल ने, वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने जो है ये फैसला करना है, खोटे और खरे का जो है वो इन चीज़ों ने अलग-अलग होना है, और ये इसी तरह के हालात जो हैं वो बनेंगे तो फिर ये मामला सीधा होगा। अब ये नहीं पता कि हमारे ये बुज़ुर्ग जो हैं ये अपनी पॉलिटिक्स बचा रहे हैं या क्या बचा रहे हैं। अब वहाँ पे JUP से जो कायम मुकाम अमीर मुंतखब हुए हैं पंजाब के अल्लामा ज़फ़र बहादुर साहब के बाद, उन्होंने भी रिजवी साहब को रगड़ा लगा दिया कि जब आप जेल में थे, आपके लिए प्रोटेस्ट करते थे, आपके लिए हम लोग जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे जाके आपकी ज़मानत के इंतज़ाम के लिए मुख्तलिफ़ वकला को मिले, बहुत सारे मामला किए, लेकिन आपकी खामोशी जो है वो हमारी समझ से बालातर है। ये गो के डॉक्टर जलाली साहब ने आपकी मुखालफत की थी, आपसे ला तवल्लकी का ऐलान कर लिया था, लेकिन आप भी तो या तो आप ला तवल्लकी का ऐलान ही कर देते या फिर आप कह देते मेरा मौक़िफ़ जो है उनके साथ मैच करता है, तो ये काफ़ी था। असल में जो हसद है ये बहुत सारी बुराइयों का जड़ है। वो जिनको कभी आपने भी अल्लामा ख़ादम साहब रिज़वी साहब ने भी मीनार पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठकर हुज्जतुल इस्लाम के अलकाबात से नवाजा था, और आप बार बार जी शाह जी ऐसे चलते हैं, शाह जी जेल में ऐसे करते थे, शाह जी कहते थे मौलाना सीधे हो जाएं, मैंने दर्स देना है। मैंने कहा जी जहाँ पर तो जेल में हम बैठे हैं, तो आप फरमाते थे जी फिर क्या हुआ, लोगों को पता चलना चाहिए कि शेर शेर ही होता है, जेल में हो या बाहर हो शेर शेर ही होता है। ये इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह के बढ़ावा देने वाले जो है वो अलकाबात से आप इनको नवाजा करते थे, और आपने ही फैज़ाबाद के धरना में ये कह दिया था, कहेंगे वो पीले पाले, वाकई ये पीले पाले ही हैं, हमने ये पाला हमने वो पाला, लेकिन हमें नहीं समझ आई कि हमने क्या पाला था। और आज मादरत के साथ हुज्जतुल इस्लाम में आपसे मुखातिब हूँ, अरफान शाह मशहदी साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो बहुत सारे आप लोग माइनस कमेंट्स भी करते हैं, यकीन करें हम बुरा नहीं मनाते। रीज़न ये है, असल में किसी भी बंदे को जब हक़ाइक़ का पता ना हो, तो देखें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको हक़ाइक़ का पता नहीं था तो तलवार लेकर आ गए थे, लेकिन दूसरी तरफ हाथ उठ गए थे और उस बंदे को इस्लाम में कबूल कर लिया गया था। वजह क्या थी? सारे लोगों ने उलमा से वाक़या उनका सुना है कि आपने कुरान करीम की आयात सुनी और उनके दिल पर असर कर गई। असल में हक़ को देखा नहीं था, सुना नहीं था, तो जिन लोगों तक कभी हकीकत पहुंची नहीं होती, जिन लोगों ने हालात का उस तरह से मुशाहिदा नहीं किया होता जिस तरह से आम दूसरे लोगों ने किया होता है, तो फिर अगर वो गाली देते हैं, अगर वो माइनस आप कमेंट्स करते हैं, तो हमें इस बात का बुरा नहीं लगता। अभी आप लोगों को हक़ाइक़ का नहीं पता, वाक़ईतन आप अपने काज पर मुखलिस होंगे, लेकिन इस चीज़ को छोड़ दें। आप हुज्जतुल इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, आप डॉक्टर जलाली से मोहब्बत करते हैं, आप ख़ादिम हुसैन रिज़वी से मोहब्बत करते हैं, खुदारा एक बार रात को सोने से पहले न्यूट्रल आकर सोचिएगा कि यार किस बंदे ने कहाँ पर ज़्यादती की है। और फला मैं सलाम पेश करूँगा कि जब भी कोई इशू हुआ है, ये दो शख्सियत जो हैं वो बिल्कुल सामने आई हैं, बहुत सारा काम किया है जमात अहले सुन्नत के लिए। ना भी आप लोग इत्तेहाद करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपके इत्तेहाद की, हमें कोई पैसे नहीं मिलने, कोई कुछ नहीं होने वाला। बहुत सारे वर्कर्स से ज़्यादती हुई हैं पिछले क्रैकडाउन के दौरान, बहुत सारे वर्कर्स का नुकसान हुआ, बहुत सारे मशाइख हैं जो
माजरत के साथ वो लोग सामने नहीं आ सके। आप लोगों के पास तो बहुत सारा फेम है, आप लोग फिर से स्टैंड हो गए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो 10-15 साल पीछे चले गए, बहुत सारे मामला ऐसे ख़राब हुए। तो मेखें जो हैं वो ठुक चुकी हैं। अब आगे जो बड़ी मुश्किलात आने वाली हैं, अल्लाह करे उन मुश्किलात का सामना जो है वो किसी को ना करना पड़े, खुदा ही जो है वो दिलों में डाल दे जो बेहतर है हमारे लिए, जो बेहतर है हमारे मशाइख के लिए, अल्लाह पाक उसको हमारे कलूब में डाल दे और हम उस पर मनो अमल करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। इस वक्त तबीयत जो है वो प्रोग्राम की तरफ माइल नहीं थी, लेकिन ज़रूरी समझा कि कुछ गुफ्तगू अब आपके साथ कर ली जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।